अमन यार चलना, देख पूरा ऑफिस जा रहा है और रिया भी तो आ रही है। हमारे लिए ना सही कम से कम अपनी क्रश के लिए तो चल ले। अमन के ऑफिस के दोस्त उसे ऑफिस की पिकनिक के लिए मना रहे थे, पर अमन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर पिकनिक से इनकार करता आ रहा था। लेकिन जब उसके दोस्तों ने रिया का नाम लिया तो एक पल को अमन की बाँछें खिल गई थी। फिर धीरे धीरे खुद ही पहले इशारे से सबको हाँ कहा और फिर सबके साथ पिकनिक को चल दिया। अबे तुम लोग तो कह रहे थे कि रिया भी साथ आएगी, कहाँ है वो? बस में नहीं है? अमन ने पूरी बस में एक नजर दौड़ाते हुए अपने दोस्तों से पूछा, पर अमन के पूछते ही सबकी नजर एक पल को झुक सी गई कि तभी अगले पल अमन के दोस्त वेद ने कहा, सॉरी यार, वो आ तो रही है पर हमारे साथ नहीं बल्कि अपनी बीएफ के साथ। वो सीधा पिकनिक वाली जगह पर पहुंचेगी। वेद की बात सुनते ही अमन भी एक पल को उदास हो गया था, पर फिर पर्स निकालकर उसमें रिया की फोटो देख खुद ही माहौल को संभालते हुए बोला, अरे ये तो अच्छी बात है, जान छूटी, वरना घर में भी उसे मैडम मैडम कहना पड़ता। अमन के ये कहते ही पूरे बस में ठहाके गूंजने लगे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी अमन का ये बेफिक्री वाला चेहरा नहीं देखा था। और जब तक बस पिकनिक वाली जगह पर पहुंची तो सब शांत हो चुके थे, लेकिन अमन अभी भी रिया के सपनों में ही खोया हुआ था। ये क्या बवासीर जगह है? पिकनिक के लिए लेकर आए हैं या फिर खजाना ढूंढने? अमन ने एक पुराने रिसोर्ट को देखते ही कहा था। सही कह रहा है अमन, ये कंपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पर कुछ भी काट देती है। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। अच्छा हुआ मैं अपने लिए एक्स्ट्रा दारू लेकर आया था, मेरा तो चल जाएगा, बाकी तुम अपना देखना। ये कहते हुए वेद ने भी अमन की हाँ में हाँ मिलाई थी और फिर एक एक करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर आराम करने के बाद सबको रिजॉर्ट में ही बने बड़े से वाटर पार्क में सबको इनवाइट किया गया, लेकिन कुछ लोगों को ही तैरना आता था, जिसमें अमन बिल्कुल नहीं था। इनको तैरना आता था, वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में अमन की तरह खड़े थे। फिर अचानक ही सभी दोस्तों में एक शर्त लगी। शर्त ये थी कि पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वो जीत जाएगा। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, सबको पता है ना मुझे पानी से डर लगता है, फिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? अपनी इस बात से अमन ने पहले ही सबको ना कर दी थी, लेकिन फिर बाद में ये फैसला हुआ कि अमन के लिए पास में सिक्का फेंका जाएगा, जिस बात से अमन को भी एतराज नहीं था। धीरे धीरे सबकी बारी आने के बाद अमन का भी नंबर आ गया। अमन ने पहले एक लंबी सांस भरी और पानी में कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अमन ने देखा कि जमीन 20 या 25 फीट दूर हो चुकी है और दूर नीचे उसे सालों पुराना एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान देखते ही अमन ने एक पल को वापस जाने की सोची, लेकिन उस पल वो बस सोचकर ही रह गया था। और जब वो कब्रिस्तान के बहुत करीब पहुंचा तो उसे वहां एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो दिखने में ब्रिटिश नर्स लग रही थी, और उसने अपने हाथ में वही सिक्का पकड़ा हुआ था जिसे लाने के लिए अमन को पानी के अंदर भेजा गया था। अमन ने उस औरत से पूछने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसके गले से शब्द की जगह सिर्फ बुलबुले निकले थे। कुछ ही पलों में अमन उस लड़की के चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। अमन को एक पल को ऐसा भी लगा जैसे उसके सामने कोई ब्रिटिश नर्स नहीं बल्कि ऑफिस की रिया खड़ी है। उसका प्यार उसे अपने पास बुला रहा है, जिसके चेहरे को प्यार से छूने को अमन ने अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अगले ही पल अमन ने देखा कि रिया का चेहरा सड़ने लगा है, उसकी आंखों में खून गिर रहा है। यह सब देख अमन डर के मारे पानी में ही छटपटाने लगा था। उसने खुद को पानी से बाहर निकालने की भी कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब ही रहा। वो बस पानी में एक जगह खड़ा खड़ा छटपटा रहा था। धीरे धीरे अब उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वो धीरे धीरे अपने होश खोता जा रहा था और जैसे जैसे उसकी आंखें बंद होती जा रही थी उसे अनगिनत औरतों की चीखें और बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। यहाँ सब बच्चे हैं, जख्मी औरतें हैं, भला इनको मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? मैं कहती हूँ चले जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना मैं। ये सब बच्चों और औरतों की दर्द भरी आवाज थी, जो ना जाने अमन को कहां से सुनाई दे रही थी। ये उसे भी नहीं पता था, पर इससे पहले अमन कुछ समझ पाता, अमन के सामने खड़ी उस सड़ी हुई औरत ने अमन की गर्दन पकड़ी और अपना एक हाथ उसके पेट में घुसाकर उसे तुरंत ही जिंदा से मुर्दा कर दिया।
कुछ पल बाद जब अमन की आंख खुली तो वो चीखता हुआ एकदम से उठ बैठा था। ऑफिस के सारे लोग अमन को घेरे खड़े थे। उसने होश संभालते हुए अपने हाथों से अपने बदन को छुआ, जो बिल्कुल ही सही सलामत था। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने जो वो सब पानी के अंदर देखा, वो सब क्या था? अमन मन में ही खुद से कह रहा था कि तभी वेद ने अमन से पूछा, सॉरी यार, मेरी गलती है। तेरे मना करने के बावजूद भी हमने तुझे पानी के अंदर भेजा, जिससे तेरी ये हालत हो गई। कोई नहीं यार, हो जाता है कभी कभी। बचाया भी तो तुम लोगों ने ही है ना, फिर टेंशन किस बात की? टेंशन की बात है क्योंकि तू पिछले आधे घंटे से पानी के अंदर था। हमने हर जगह देखा पर तू कहीं भी नहीं था। फिर अचानक से तेरी बॉडी ऊपर आ गई। तुझे पता भी है हम लोग कितना डर गए थे। क्या आधे घंटे? मैं आधे घंटे तक पानी में? इससे पहले अमन अपनी पूरी बात करता, भीड़ को चीरते हुए दो लोग अमन के सामने आ खड़े हुए थे। क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे अमन, तुम क्या हुआ तुम्हें? दरअसल रिया अपने बीएफ अंकित के साथ अमन को देखने आई थी, पर अमन ठीक था, बल्कि रिया के पूछने पर और बेहतर हो गया था। उसने हाँ में सिर हिलाया और खुद ही उठकर अपने कमरे में चला गया। पर कमरे में जाने के बाद भी चैन से आराम नहीं, बल्कि खिड़की के सहारे खड़ा हो एकटक बस रिया को उसके बीएफ के साथ हंसते हुए देख गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। मानो जैसे रिया जितनी अंकित के साथ खुश दिखती, उतना ही अमन का खून खौल उठता था। फिर गुस्से में ही लैपटॉप खोल वो इस रिजॉर्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगा। कुछ देर बाद शाम ने रात की काली चादर ओढ़ ली थी और ऑफिस के सब लोग रिजॉर्ट में बॉन फायर के पास पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में अमन भी था और रिया और अंकित भी, पर अमन का सारा ध्यान पार्टी को छोड़ बस रिया पर ही टिका था। अरे बस कर, अब क्या आंखों से ही खा जाएगा? वेद ने अमन से टोकते हुए कहा। लेकिन जब अमन ने देखा कि रिया अंकित की किसी बात से गुस्सा हो कहीं जा रही है, तो अमन भी वेद का सवाल अनसुना करके चुपके से रिया के पीछे चल दिया था। पर जाने से पहले उसने पास ही के टेबल से एक चाकू उठाकर चुपके से अपनी जेब में रख लिया। कुछ दूर जाने के बाद जब अमन ने चुपके से दोनों की बातें सुनी, तो पता चला कि अंकित रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उसे गलत तरीके से छू रहा था, जो रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पर अमन ये सब सुनकर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अंकित ने वापस से रिया को अपनी बातों में फंसाकर मना लिया था और एक बार फिर पूल के किनारे बैठकर बातें करने लगे थे कि अचानक ही अमन हाथ में बियर लिए दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। अंकित और रिया को पहले तो अमन की यह हरकत अजीब लगी थी, लेकिन धीरे धीरे अमन ने अपनी बातों से दोनों को हंसाना शुरू किया, तो फिर सब नॉर्मल हो गया था। सुना है तुम आधे घंटे तक पानी में खो गए थे, क्या ये सच है? रिया ने अचानक ही अमन से यह सवाल कर दिया था, जिसके जवाब में अमन ने बोला, अरे खोया नहीं था, बस मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं पानी में गायब हो सकता हूँ और कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। अच्छा, मतलब तो पानी में मिस्टर इंडिया बन जाते हो? हाँ शायद, पर मैं पानी में खोए हुए आदमी को भी ढूंढ सकता हूँ, वो भी यहीं खड़े खड़े आंखें बंद करके। अमन की यह बात सुनकर अंकित अचंभे में था। उसे अमन की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो नशे में भी इसी बात पर शर्त लगी और अंकित ने कहा कि वो पानी में जाएगा और अमन उसे आंखें बंद करके ढूंढेगा। पर रिया इन सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हर बार की तरह अंकित ने इसे इस बात के लिए भी मना लिया। लेकिन पानी में जाने से पहले अमन ने चुपके से अंकित के जेब में एक किचन नाइफ डाल दिया था, जो उसने पार्टी में चुपके से उठाया था, और उसे पानी में अंदर जाने को बोल दिया। अंकित जब पानी के अंदर गया तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। चारों तरफ खून और इंसानी मांस के लोथड़े ही पड़े हुए थे और औरतों की लाशें खड़ी थी, जो इस वक्त अंकित की जान की दुश्मन बन उसे ही गुस्से से देख रही थी। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर कैसे आए? अंकित चिल्ला चिल्लाकर ये सब उनसे पूछना चाहता था, लेकिन सिवाय हवा के बुलबुलों के अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो वापस पानी के ऊपर आना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके पैर जम से गए थे। और जब उसने सड़ी गली लाशों को अपने और करीब आते देखा तो उन्हें डराने के लिए अपनी जेब टटोलने लगा। लेकिन अचानक ही उसे अपने पैंट की जेब में एक चाकू महसूस हुआ, जिसे उसने खुद की रक्षा करने के लिए तुरंत ही निकाला और सबको डराने की कोशिश की। लेकिन चाकू को देखते ही वो सारी सड़ी गली हुई लाशें गुस्से से चीखते हुए तेजी से उसकी ओर दौड़ी और एक एक कर सबने उसे जिंदा ही खाना शुरू कर दिया था। अंकित दर्द के मारे चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पानी के अंदर ही
उन सभी लाशों के नीचे दब चुका था और कुछ ही पलों में सारा पानी खून से लाल हो गया। पानी के अंदर से खून के बुलबुले निकलते देख रिया भी डर के मारे चीखने लगी थी और सब लोग उसकी चीख सुन उसके आसपास आ गए थे। रिया ने सबको बताया कि पानी के अंदर अंकित गया था, लेकिन अब उसका खून ही बाहर आ रहा था। रिया अभी ये बोल ही रही थी कि अचानक ही अंकित की उधड़ी हुई बॉडी पानी के अंदर से निकली और सबके सामने आ गई। बॉडी की ऐसी हालत देख किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अंकित की लाश है, जिसके पूरे जिस्म पर दांतों और नाखूनों के निशान थे। उसकी आंखों की पुतलियां फटकर पानी में ही कहीं बह चुकी थी। शरीर जगह जगह से छिला और कट चुका था। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। सबने सब कुछ सच सच बताया, लेकिन पुलिस भी ये बात मानने को राजी नहीं थी कि अंकित का ये हाल उसने खुद किया है, क्योंकि इस पूरे मामले के दौरान सिर्फ एक मर्डर वेपन मिला था जिस पर अंकित के ही उंगलियों के निशान थे। तो ना चाहते हुए भी पुलिस ने सुसाइड का केस बनाकर फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। 6 महीने बाद। हाँ रिया, डोंट वरी, मैंने टिकट ले ली है, तुम भी टाइम से आ जाना। ओके, लव यू, बाय। अमन रिया से फोन पर बातें कर ही रहा था कि अचानक ही वेद उसके कमरे में आ गया। तो इस हद तक गिर सकता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अमन, तूने अपने प्यार को पाने के लिए किसी की जान ले ली? ये क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे पास क्या सबूत है कि अंकित को मैंने मारा है? पर मैंने तो अंकित का नाम भी नहीं लिया है, और मेरे पास सबूत भले ही ना हो, पर एक कहानी जरूर है। मैं जानता हूँ वो रिजॉर्ट अंग्रेजों के समय में एक अस्पताल हुआ करता था, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढने के लिए पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया, और जो लोग बच गए थे उन्हें चाकुओं से घोंपकर वहीं मार डाला। इस हादसे में एक ब्रिटिश नर्स की भी मौत हो गई थी। इस वजह से मामला ऊपर ना जाए तो उन्होंने रातों रात सारी लाशों को दफनाकर मामले को रफा दफा कर दिया। ना कोई गोली चली और ना किसी ने कुछ सुना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ही पार्टी में वो चाकू चुराया और चुपके से अंकित की जेब में डाल दिया था, ताकि जब अंकित पानी में जाए तो सारी आत्माएं वो चाकू देख उसे ही अपना दुश्मन समझकर उससे अपना बदला ले सके। वेद का कहा एक एक लफ्ज सही था, लेकिन अमन ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर अपने दोस्त को साइड कर कमरे से बाहर जाते वक्त बस इतना कहा, प्यार बहुत कुत्ती चीज होती है वेद। जब ये किसी से होती है ना, तो जानवर भी इंसान बन जाते हैं, और कभी कभी इंसान जानवर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें